की दौड़ में दिल्ली के ज्यादातर अभिभावकों को स्कूल की मनमानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन बच्चों का दाखिला न होने के डर से माँ बाप खुलकर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में वो अपना गुस्सा, अपनी परेशानी तमाम वेबसाइट पर निकाल रहे हैं। आरोप कई हैं, दाखिले के लिए ब्लैक मनी मांगने से लेकर पैसा लेकर सीट बुक कराने तक का। अपनी मजबूरी के चलते ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहे गोरख धंधे के खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं। आई हैव टेक्स आवर मैनेजमेंट डिसीजन कि हम लोग 35,000 रुपीज कैश में ही लेंगे और उसके लिए आपको हम कुछ रिसिप्ट नहीं देंगे। लेटर ऑन कुछ स्कूल तो सामने से ही बोल देते हैं कि आपको जो Q1 में फी लगेगा दैट वुड बी ओके दिस मच, लेट्स से 30,000, 31,000 एंड अदर देन दैट यू नीड टू पे 50,000 और 35,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। www.admissionsnursery.com नाम की ऐसी ही एक वेबसाइट पर हर रोज 40 से 50 शिकायतें आ रही हैं। इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने वाले कुछ लोगों ने स्कूलों की सच्चाई सामने लाने में IBM 7 की मदद भी की। पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आए तो 30,000 से लेके करीब 70-72,000 की फिगर में कोट की जा रही है, जो आप कैश में जमा कराइए, जिसकी कोई रसीद नहीं है और जिसमें कोई गारंटी भी नहीं है। दाखिले में एडमिशन का ये हाल तब है जब निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक की नजर पूरी प्रक्रिया पर रहती है। दिल्ली सरकार भी स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइंस होने का दावा जरूर करती है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं। तो ऐसी कोई शिकायत हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप दीजिए, कुछ पता तो चले कि कहाँ हो रहा है ऐसा। ऐसे ही हवा में बात करने से तो कोई फायदा नहीं ना। कोई आपके जहन में या कोई आपके पास केस लेकर आए, हम उसको रेफर कर देंगे। साफ है कि सरकार ने स्कूलों की इस मनमानी पर आंखें मूंद रखी हैं, जबकि कानून के मुताबिक स्कूलों की ये हरकत गैर कानूनी है। अगर कोई स्कूल अभिभावकों से बिना रसीद पैसा लेते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये एक तरीके से ये अमाउंट टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जिसमें सरकार जो है वो रिकॉग्निशन भी कैंसिल कर सकती है स्कूल का और उसका जो है मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल कानून नहीं जानते, ये भी मुमकिन नहीं कि सरकार को इस सच्चाई का पता ना हो, लेकिन इसके बावजूद हर साल नर्सरी दाखिले के वक्त ये कारोबार धड़ल्ले से होता है और हर बार सरकार स्कूलों की मनमानी के आगे झुकती नजर आती है। नर्सरी दाखिला स्कूलों के लिए काली कमाई का जरिया बन चुका है, जिसकी शुरुआत फॉर्म के साथ महंगे प्रोस्पेक्टिव बेचने से शुरू होती है और दाखिले के वक्त डोनेशन के नाम पर मोटी रकम लेने पर खत्म होती है। हाल ऐसा है कि ज्यादातर स्कूलों में अभी एक आम बात बन चुकी है, लेकिन सरकार इस बात से साफ इनकार कर रही है। ऐसे में सरकार के हल्के रवैये और कड़ी कार्रवाई के खोखले दावों के बीच स्कूल बिना किसी डर के खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि भनोट के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBM 7। तुम्हारे इस बड़े खुलासे का एक छोटा सा हिस्सा इस वक्त आपने देखा किस तरह से पैसे लेकर नर्सरी एडमिशन करा रहे हैं। स्कूल किस तरह से पैसे मांगते हैं, उसकी रसीद भी नहीं मिलती है। ये खबर आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार के विवेकानंद स्कूल, जिस पर स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, वहां से हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ admissionsnursery.com के फाउंडर सुमित वोरा है। सुमित वोरा इस वेबसाइट के जरिए उन पेरेंट्स की मदद करते हैं, उन अभिभावकों की मदद करते हैं जो अपने बच्चों का नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि स्कूलों की इस तरह की गैर कानूनी हरकत के बाद दाखिले की पूरी प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आनंद विहार के विवेकानंद स्कूल पर लिस्ट में नाम आने के बावजूद 50,000 रुपए ब्लैक मांगने का आरोप है। IBM 7 की टीम ने इस बारे में विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। वो कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, हालांकि इस आरोप से उन्होंने इनकार जरूर किया है। और इस तरह से रोहिणी के विकास भारती स्कूल पर भी हमारी वो पड़ताल आपने देखी। उस स्कूल पर भी आरोप लगा है कि लिस्ट में नाम आने के बाद भी अभिभावकों से 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। IBM 7 की टीम ने विकास भारती स्कूल के चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा है कि ये आरोप जो है वो बिल्कुल गलत है। तो देखा, आपको देख के हैरानी जरूर हुई होगी। साक्षी खन्ना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साक्षी इस वक्त आनंद विहार के विवेकानंद स्कूल के बाहर से हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद भी है। साक्षी से बात करेंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ admissionsnursery.com के फाउंडर सुमित वोरा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और नर्सरी एडमिशन पाओ, जी हाँ, इस बड़े खुलासे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सबसे पहले अब लोग करते हैं हमारे संवाददाता साक्षी खन्ना का, जिनकी रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साक्षी, आज पहली लिस्ट भी जारी होनी है नर्सरी एडमिशन की। उससे पहले जब इस तरह की पड़ताल आपके सामने आई है तो इससे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अब हैरान हो जाएंगे, अब समझ नहीं पाएंगे कि जिस तरह से लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उससे पहले ही सीटों का सौदा तो हो ही चुका है। बिल्कुल तान्या, यहाँ पर साफ तौर से रिपोर्ट में देखा गया कि लिस्ट आने से पहले ही जो स्कूल्स हैं वो एक अमाउंट लेते हैं, टोकन मनी उसको कहा जाता है, और सीट बुक कर दी जाती है। कई स्कूलों में ये हाल हमने देखा, खुलेआम यहाँ पर पैसे लिए जा रहे थे, सीट बुक की जा रही थी। और उसके अलावा भी अगर आपका नाम लिस्ट में भी आ रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा अगर वो एलिजिबल भी है, जो डीओई की गाइडलाइंस कहती है कि पॉइंट सिस्टम के बेसिस पर बच्चे को दाखिला दिया जाएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कोई भी चीज नहीं देखी जाएगी, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आपके पास पैसा होना चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, चाहे वो बड़ा स्कूल हो या फिर छोटा स्कूल हो। कई ऐसे बड़े स्कूल के नाम भी सामने आए थे जो हम इस रिपोर्ट को कर रहे थे, वहां पर भी करीब 1 से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। तो फीस तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये जो पैसे हैं बिना रसीद के मांगे जा रहे हैं, कैश में मांगे जा रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही वजह है कि जब हमने स्कूल से भी बात करने की कोशिश करी तो साफ तौर से स्कूल ने इस बात को मना कर दिया, बोला कि हम डीओई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। साफ इनकार किया गया और शायद यही वजह भी है कि जब सरकार ऐसी चीजों पर नजर रखने की कोशिश करती है तो वो कोई रास्ता नहीं निकाल पाती, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ये जो पैसा लिया जाता है और स्कूल के खुलेआम यहाँ पर पैसा लेते हैं और साफ इनकार भी करते हैं कि वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर वोरा, आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सरी एडमिशन तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते चले जा रहे हैं साल दर साल, और इसको लेकर अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि नर्सरी एडमिशन में पैसा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोई रसीद नहीं दी जाती है, ब्लैक में सारा पैसा लिया जाता है, कैश लिया जाता है, रिफंड नहीं किया जाता। अब बहुत ज्यादा पेरेंट्स आपके पास भी आते होंगे इस तरह की समस्याएं लेकर। हाँ जी, एक्चुअली पहले सुनने में आता था कि सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है पैसा लेके, और वो 20% जो कोटा होता है वो स्कूल के पास होता है, वो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उसमें पैसा लेना अलाउड नहीं होता। वो अपनी वो सीटें उनके लिए होती हैं, उनके स्टाफ के लिए, उनके जानकार के लिए। लेकिन ये सुनने में आता था, मतलब इट वॉज ओपन सीक्रेट कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है एडमिशन होती हैं। अब पिछले 1-2 साल से नया ट्रेंड आ गया डोनेशन लेने का। जो स्कूल का मॉडल ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं कि 300-400 बच्चों की लिस्ट निकाल दी इकट्ठी और लिख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप मुझे बताइए कि आपका सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में हो जाता है, आईआईटी में हो जाता है, आईएम में हो जाता है, हमारा अगर सिलेक्ट हो गया उसके हम एक देखते हैं, हमें फीस जमा करानी है। तो अगर बच्चे सिलेक्ट है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है? ये एक स्कूल के साथ नहीं है, ये एक दर्जन स्कूल के साथ है, उसमें बहुत बड़े नाम भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो पुराने एस्टेब्लिश स्कूल हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये स्कूल या तो भाग्यशाली के हैं, नए एस्टेब्लिश स्कूल से जो नए आए हैं, और उसमें कुछ लेकिन नए में भी कुछ स्कूल ने बहुत कम से बहुत अच्छा नाम बना लिया है, तो अपने नाम को इनकैश कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है उन्होंने कि आपका नाम, उनको पता है कि पेरेंट्स बहुत पैनिक में है कि उनका नाम किसी अच्छे स्कूल में नहीं आ रहा, पेरेंट्स घबरा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपका नाम फर्स्ट लिस्ट पे ला देंगे, आप एक्स्ट्रा वन दीजिए। तो 2 नए तरीके आ गए हैं कि फर्स्ट लिस्ट में नाम लाने के लिए पहले एडवांस दीजिए, सेकंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लिस्ट पूरी लगा। लेकिन सुमित जी, क्या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट्स रिजर्व की जाती है, क्या उन्हीं सीट्स को बेचा जा रहा है, या फिर जो नॉर्मल लिस्ट होती है बाकी बच्चों के लिए होती है उनके एडमिशन भी बेचे जा रहे हैं? दोनों तरीके से किया जा रहा है। जो तो नॉर्मल जनरल लिस्ट है वो तो बिकी रही है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट्स जो है वो उनको नहीं मिलती हैं। और देखा जा रहा है कि जो फॉर्म लेने लोग आ रहे हैं वो गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फॉर्म लेने आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के, और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सीट नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है वो ईडब्ल्यूएस की सीट की तो हो ही रही है, लेकिन जो जनरल सीट ऑलरेडी जो कोटा है उससे 50% लगे जनरल कैटेगरी के पास, उसको भी पैसे लेकर भेज दिया जाएगा। तो एक ईमानदार नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी कहां पे जाएगा? बिल्कुल सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी, आपका भी शुक्रिया आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। तो और अगर आपका बिजनेस है तो